रूमेटोलॉजी के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान दोनों का कमोबेश एक जैसा ही हाल है। बीते कुछ वर्षों से जहां भारत ने कई मोर्चों पर तेजी से विकास किया है, वहीं पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर लगातार जूझ रहा है। रूमेटोलॉजी चिकित्सा का एक अहम क्षेत्र है और आज के युग में इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दोनों ही देशों में रूमेटोलॉजी क्षेत्र में मौजूद अभाव के कारण जोड़ों के दर्द, ऑटो इम्यून रूमेटिक डिसऑर्डर, इम्यूनोथेरेपी और जेनेटिक बीमारियों के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यह हम नहीं कह रहे, बल्कि रूमेटोलॉजी के क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ की एक लेख में दोनों ही देशों की स्थिति पर चिंता जताई गई है। यह लेख एक प्रतिष्ठित हेल्थ जर्नल में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इस लेख में विशेषज्ञ ने दोनों देशों में रूमेटोलॉजी के क्षेत्र की उन तमाम कमियों को उजागर किया है, जिसकी वजह से मरीजों को उपचार के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने से पहले हम रूमेटोलॉजी के विषय में कुछ जरूरी जानकारियों को साझा करते हैं। रूमेटोलॉजी आमवाती रोगों के निदान और उपचार के लिए समर्पित दवा की एक शाखा है। रूमेटोलॉजी में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चिकित्सकों को रूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। रूमेटोलॉजिस्ट मुख्य रूप से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कोमल ऊतकों, ऑटोइम्यून रोगों, वास्कुलेटाइटिस और विरासत में मिले संयोजी ऊतक विकारों के प्रतिरक्षा मध्यस्थता विकारों से निपटते हैं। इनमें से कई बीमारियों को अब प्रतिरक्षा प्रणाली के विकार के रूप में जाना जाता है। रूमेटोलॉजी को मेडिकल इम्यूनोलॉजी का अध्ययन और अभ्यास माना जाता है। तो दोस्तों, आइए अब विस्तार से आपको उस लेख के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें लेखक ने भारत और पाकिस्तान में रूमेटोलॉजी की स्थिति और बिगड़े हुए हालात के पीछे के जिम्मेदार कारणों को उजागर किया है। रूमेटोलॉजी इन इंडिया एंड पाकिस्तान टुडे शीर्षक से प्रकाशित इस लेख को लंदन स्थित सेंट थॉमस NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी के विशेषज्ञ टेरेंसी गिब्सन ने लिखा है। इस लेख में उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान में रूमेटोलॉजी से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की फ्रीक्वेंसी और पैटर्न पश्चिमी देशों से काफी मिलती जुलती है, जहां काफी तादाद में लोग अर्थराइटिस से पीड़ित है। गिब्सन के मुताबिक इन दोनों ही देशों में रूमेटोलॉजी क्षेत्र में मौजूद अभाव की स्थिति मरीजों को भटकने के लिए मजबूर कर रही है, जिसके कारण मरीज परंपरागत उपचार, हकीम और फार्मासिस्टों का सहारा लेने को विवश है। उन्होंने लिखा है कि यह स्थिति इसलिए हावी है क्योंकि रूमेटोलॉजी के डॉक्टरों की उपलब्धता मरीजों की कमजोर आर्थिक स्थिति प्रमुख रूप से बाधा बन रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में आयुर्वेद एक स्थापित और सस्ता विकल्प जरूर है। इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं और कुछ पारंपरिक औषधियां दर्द के मामले में मॉडर्न मेडिसिन की तरह ही बेहतर राहत प्रदान करने में भी सक्षम है। गिब्सन के मुताबिक रूमेटोलॉजी में विशेष तौर से रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या से निपटने के लिए बेहद प्रशिक्षित चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। दक्षिण एशिया में विभिन्न तरह की विशेषज्ञता के विकास के बावजूद जनसंख्या के मुकाबले भारत और पाकिस्तान दोनों में ही रूमेटोलॉजिस्टों की उपलब्धता बेहद दयनीय स्थिति में है। भारत में जहां केवल 100 मान्यता प्राप्त रूमेटोलॉजिस्ट है, वहीं पाकिस्तान में इनकी संख्या महज 20 ही है। कमोबेश पूरे दक्षिण एशिया में ऐसा ही हाल है। देखा जाए तो प्रति 9 मिलियन लोगों पर यहाँ एक रूमेटोलॉजिस्ट उपलब्ध है। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला साबित हो रहा है। अगर अन्य विशेषज्ञता के साथ इन देशों में रूमेटोलॉजिस्टों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। रूमेटोलॉजिस्टों की कमी एक प्रमुख वजह है, जिसके कारण चिकित्सा शुल्क देने में सक्षम लोगों को भी उपचार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये हालात तब है जब दोनों ही देशों में लंबे समय से नेशनल रूमेटोलॉजी एसोसिएशन NRA मान्यता प्राप्त है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इंटरनेशनल लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर रूमेटोलॉजी, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर कंट्रोल रूमेटिक डिजीज WHO ILAR COPCORD कम्युनिटी स्तर पर इस तरह के रोगियों की जरूरतों की पहचान और डॉक्यूमेंटेशन के कार्य में जुटा हुआ है।
दोनों भारतीय रूमेटोलॉजी एसोसिएशन (IRA) और पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रूमेटोलॉजी (PSR) विभिन्न स्थानों पर वार्षिक बैठकें आयोजित करते हैं, जिनमें इन मामलों पर चर्चा की जाती है। हालांकि इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन ने इस क्षेत्र में कुछ राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन भी किए हैं। यहाँ बता दें कि इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। गिब्सन के मुताबिक वर्ष 1988 में जब पहली बार उन्होंने एसोसिएशन के वार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो उस समय बैठक में 7 प्रतिनिधि मौजूद थे। इनमें आधे से ज्यादा यूके के विशेषज्ञ थे। गिब्सन के मुताबिक 2013 में आयोजित वार्षिक बैठक के दौरान इसमें 700 प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन रूमेटोलॉजिस्टों की संख्या बेहद कम थी। भारत में राष्ट्रीय रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के गठन के एक दशक के बाद पाकिस्तान में रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का गठन किया गया, लेकिन इसका लाभ रूमेटोलॉजी क्षेत्र को उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। दक्षिण एशिया क्षेत्र में रूमेटोलॉजिस्टों की कमी को दूर करने के लिए आबादी के हिसाब से रूमेटोलॉजी के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ लेटेस्ट ट्रीटमेंट के विकास के लिए प्रयास तेज करने होंगे। तभी यहाँ रूमेटोलॉजी से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मुश्किलों को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। इसके लिए वित्त पोषित पदों के सृजन के साथ मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी होना जरूरी है। ऐसा होगा तभी इन विकासशील देशों में रोगियों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। दोनों देशों में रूमेटोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के लिए एक और फैक्टर जिम्मेदार है। यहाँ के 20% रूमेटोलॉजिस्ट ही स्वदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 50% रूमेटोलॉजिस्ट विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और वे अपने देश वापस ही नहीं लौटते। गिब्सन के मुताबिक भारत में रूमेटोलॉजिस्टों के 11 प्रशिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त है। इनमें से 3 दिल्ली में, 2 लखनऊ में और अन्य देश के दूसरे स्थानों में मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 4 ही है। ये सभी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में स्थित है। अगर पश्चिमी देशों की व्यवस्था से भारत की तुलना करें तो यूके में प्रति 1000 जनसंख्या पर नर्सों की संख्या 12.7 है, अमेरिका में यह अनुपात 12.3 है और भारत की बात करें तो यहाँ प्रति 1000 की जनसंख्या पर महज 1.6 नर्स ही उपलब्ध है। गिब्सन के मुताबिक इन तमाम स्थितियों को ध्यान रखते हुए दक्षिण एशिया और भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में रूमेटोलॉजी के क्षेत्र में कार्यबल बढ़ाने और इस क्षेत्र में उपचार क्षमता को गंभीरता से बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसे मरीजों के उपचार में रुकावट की वजह से वे विकलांगता के शिकार होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए जानकारी बढ़ाने वाला साबित हुआ होगा। आप भारत और पाकिस्तान में रूमेटोलॉजी से संबंधित बीमारियों और उपचार को लेकर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।